हेलो गाइस, तो आज हम लोग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का एक क्वेश्चन देखते हैं और जिसमें हमें यूज़ करना है कन्वोल्यूशन थ्योरम को। ठीक है, तो कन्वोल्यूशन थ्योरम को मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि किस तरह से सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट रहता है इसका, बस आपको यूज़ करना है। और कन्वोल्यूशन थ्योरम को सिर्फ और सिर्फ फैक्टर, जब आपका दो फैक्टर हो तब जाके इसको यूज़ करते हैं। इस फैक्टर जब आने लगे आपके क्वेश्चन में, जैसे कि यहाँ पे देखो ये दो फैक्टर है ना, इसका दो बार है, ये दो बार लिखने पे ऐसा आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये अलग किया हुआ है तो इसको ये दोनों का पावर जुड़ेगा तो सेम ऐसा ही आएगा। तो जब ये फैक्टर में आता है तब हमें कन्वोल्यूशन थ्योरम से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये हम सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होता है। ठीक है, तो ये लेप्लास के कुछ फॉर्मूले हैं। लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या होता है, बार ऑफ एस, एंड लेप्लास ऑफ जी ऑफ टी क्या होता है, जी ऑफ बार ऑफ एस। ठीक है, ये कुछ अलग नहीं है, सेम ही है। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग लेप्लास में कन्वर्ट करेंगे तो आप लेप्लास का फॉर्मूला ये होता है। कन्वोल्यूशन थ्योरम में लेप्लास का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। ठीक है, और कन्वोल्यूशन थ्योरम जो है आपका इन्वर्स लेप्लास में ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ करना है क्योंकि अभी हम लोग इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हैं। ठीक है, और सबसे पहले ये कि आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन्वर्स लैप्लास ऑफ 1/s² प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम से। ठीक है, चलिए हमने एज इट इज लिख लिया। इसको क्या करना है, फैक्टर कर लेना है। तो 1/s² प्लस 1 एक बार आएगा, इंटू 1/s² प्लस 1 एक बार आएगा। ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यही आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने अलग अलग करके लिख लिया है। ठीक, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, एफ बार ऑफ एस, और इसको मान लेंगे जी बार ऑफ एस। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि माना हुआ है, लेट एफ बार ऑफ एस इक्वल टू 1/s² प्लस 1 और आपका जी बार ऑफ एस इक्वल टू 1/s² प्लस 1। ये हमने जी बार ऑफ एस और ये एफ बार ऑफ एस मान लिया। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इधर हमें बहुत ये दोनों के साइड में हमें इन्वर्स लेप्लास ले लेना है। ठीक है, बहुत साइड इन्वर्स लेप्लास इसमें भी ले लेंगे, बहुत साइड इन्वर्स लेप्लास इसमें भी ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए लेके देखते हैं। इन्वर्स लेप्लास एफ बार ऑफ एस इक्वल टू इन्वर्स लेप्लास 1/s² प्लस 1। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें इन्वर्स लेप्लास ऑफ जी बार ऑफ एस इक्वल टू इन्वर्स लेप्लास ऑफ 1/s² प्लस 1 ले लिया हमने। अब करना कुछ नहीं है, ये देखो इन्वर्स लेप्लास ऑफ 1/s² का क्या होता है, किस फॉर्मेट में आ रहा है, इस फॉर्मेट में। इसका वैल्यू क्या होता है, साइन ए टी बाय ए। ये हमने प्रूफ पढ़ा है आपके प्रीवियस लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर में ही हमने ये प्रूफ पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो बस हमें क्या करना है, इसके जगह पे ये वैल्यू हमें पुट करना है। ठीक है, और ये देखो ये भी अगेन सेम है तो सेम वैल्यू आएगा जो दोनों का। तो देखो यहाँ पे एफ बार इन्वर्स लेप्लास ऑफ एफ बार ऑफ एस जो है, ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ टी। इसलिए हमने क्या किया, एफ ऑफ टी लिख लिया और इसकी जगह पे क्या वैल्यू कर दिया, साइन टी। साइन टी क्यों कर दिया, देखो यहाँ पे ए रहता है और ए का कोफिशिएंट ही यहाँ नीचे जाता है और यहाँ भी रहता है। ठीक है, तो ए हमारा क्या है, इसमें 1 है, तो 1 है इसलिए यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ भी 1 हुआ, यहाँ भी 1 हुआ। इसलिए ये साइन 1 इंटू टी बाय 1 मान लो, इस क्वेश्चन के हिसाब से सोच रहे हैं, साइन 1 इंटू टी इंटू डिवाइड 1। तो ये कट के क्या हो जाएगा, साइन टी बचेगा। ठीक है, और इसी को हम लोग ये जो वैल्यू आया ये क्या मान लेंगे, इसको एफ ऑफ यू। बस क्या किए, टी का वेरिएबल चेंज कर दिए यू में। ठीक है, अब देखो अगेन ये वाला जो है सो देखो यहाँ पे है, इसका जी ऑफ टी होता है। ठीक है, इस पूरे का वैल्यू जो है सो जी ऑफ टी होता है, जी ऑफ टी लिख लिया इक्वल टू इस, देखो इसका हमने अभी फाइंड किया था ये। अगेन यहाँ पे 1 है ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू 1 रहेगा तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन टी सेम ही है तो साइन टी यहाँ भी हो गया। अब देखो करना क्या है, सो मैं बता रहा हूँ, जैसे जी ऑफ टी है, ठीक है, तो टी को रिप्लेस कर देना है टी माइनस यू से। ठीक है, टी माइनस यू से, तो हम जब जी ऑफ टी माइनस यू यूज़ करेंगे तब हमारा ये साइन टी क्या हो जाएगा, साइन टी माइनस यू हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू यूज करेंगे, जी ऑफ टी जहाँ पे दिखे वहाँ पे ये वैल्यू यूज करेंगे। बस हमने क्या किया, टी को रिप्लेस कर दिया टी माइनस यू से, तो यहाँ भी टी रिप्लेस हो जाएगा टी माइनस यू से। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको आगे दिखेगा। ठीक है, अभी हम लोग कन्वोल्यूशन थ्योरम को अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, तो देखो कैसे यूज़ करते हैं।
बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम, ठीक है। कन्वोल्यूशन थ्योरम आपको पता है ये है, एज इट इज़ आपको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। लिख लिया आपने। अब देखो इसको करना क्या है, देख यहाँ पे एफ बार, ये आपको प्रूफ जो है सो प्रीवियस लेक्चर में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके समझ सकते हैं, ठीक है। देखो इन्वर्स लेप्लास जो है यहाँ पे आपका, और नहीं तो आपका आई बटन यहाँ पे दिख रहा होगा, वहाँ पे भी मिल जाएगा आपको। तो अभी हम लोग कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज़ कर रहे थे, इसमें देखो आई बटन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर कन्वोल्यूशन थ्योरम पे, ठीक है। तो चलिए एफ बार ऑफ एस जो हमने क्या, एफ बार ऑफ एस क्या है, एफ बार ऑफ एस, देखो एफ बार ऑफ एस हमारे यहाँ पे, एफ बार ऑफ एस हमने लिख लिया, जी बार ऑफ एस एज इट इज लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। ये लिखने के बाद हमने क्या किया, इधर इंटीग्रेशन कर दिया जीरो से टी इन लिमिट लेके। अब देखो यहाँ पे एफ ऑफ यू, तो मैंने आपको क्या कहा था, टी जब वेरिएबल चेंज होता है तो यहाँ पे टी यू में चेंज हो गया, तो साइन टी किस में चेंज होगा, साइन यू में चेंज हो जाएगा, तो साइन यू लिख दिए और इनटू, अब देखो जी ऑफ टी माइनस यू, ये मैंने क्यों लिखवाया था, इसके जगह पे ये पूरा वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया, इनटू डी यू कर दिया, ठीक है। अब देखो ये एक फॉर्मूला में आ रहा है साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। इस पूरे को बी मान लो, इसको ए मान लो, ठीक है। कहने का मतलब है ए इक्वल टू हमने यू मान लिया और बी इक्वल टू हमने टी माइनस यू मान लिया, ठीक है। ठीक, तो देखो साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। ये आपके चार इस तरह के चार टाइप के क्वेश्चन, मतलब चार ये आपका फॉर्मूला होता है जो आपको बहुत एग्ज़ाम में क्या बोलते हैं हेल्प करेगा। तो ये अब मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी एक फार्मूला बताया था और इस लेक्चर में भी एक फार्मूला बताया, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं अब क्या करना है, इसको हम लोग साइन ए इंटू साइन बी के फॉर्मेट में लिख लेंगे, ठीक है। इसको जब लिखेंगे तो देखो कैसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन जीरो से टी, ठीक है, 1/2 एज इट इज़ कॉस आ गया आपका, यू में ए में माइनस हो, ए में माइनस करेंगे इसको तो यू माइनस टी प्लस यू हो जाएगा, तो यहाँ पे यू माइनस टी प्लस यू हो गया, माइनस ये वाला कॉस ए प्लस बी है, तो कॉस ए प्लस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू प्लस टी माइनस यू, ठीक है। तो कॉस यू प्लस टी माइनस यू, ठीक है, इंटू डी यू, ठीक है। अब देखो 1/2 को बाहर ले लेंगे, ये सेम ही रहेगा एज इट इज़, ठीक है। इसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा लिख लिया, ठीक है। 1/2 आपका बाहर आ गया। अब देखो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कॉस यू क्या हो जाएगा, 2u माइनस टी आ जाएगा, माइनस इसमें क्या हो जाएगा कॉस, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या, टी बचेगा, तो यहाँ पे टी लिख लिया हमने, ठीक है, इंटू डी यू, ठीक है। अब देखो इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 कॉस, इस मान लो ये मान लो पूरा ये मतलब थीटा है, ठीक है। तो कॉस थीटा, सॉरी ए मान लो इसको, ठीक है। तो कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाता है, तो साइन ए, बाकी जो ए का अगर कांस्टेंट कोफिशिएंट जो रहेगा उसको नीचे ले लेंगे, ठीक है। तो देखो यू के रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे थे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन 2u माइनस टी, यू का कोफिशिएंट क्या है 2, इसीलिए हमने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, माइनस दे दी, माइनस जो था वो वहाँ पे ले लिए माइनस। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस टी देखो, तो मैंने आपको बताया था कॉस टी यहाँ पे कांस्टेंट, तो ये वेरिएबल तो है, ये क्या बोलते हैं डी यू के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो ये इसका क्या बोलते हैं यू तो है नहीं, तो यू नहीं है मतलब ये पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आ जाता है कांस्टेंट इंटू यू हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यू के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे आ गया। अब लिमिट ले लेंगे जीरो से टी, ठीक है, पूरे पे ले लेंगे जीरो से टी, ठीक है। अब लिमिट रख दो, लिमिट रखना है सिंपल 1/2, देखो लिमिट रख देंगे तो इसमें एक बार टी रखेंगे ऊपर यू के पास, तो क्या आ जाएगा साइन टी, देखो टी 2t माइनस टी क्या हो जाएगा साइन टी बाई 2 आ जाएगा, माइनस एक बार इसमें रख दो टी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा टी, यहाँ पे टी है तो टी यहाँ पे आ गया माइनस टी इंटू कॉस टी है जो आपका यहाँ पे था माइनस। अब माइनस किस लिए लगे, क्योंकि माइनस हमारा फॉर्मूला से होता है जब लोअर लिमिट रखते हैं तो माइनस। अब लोअर लिमिट रखो, यहाँ पे जीरो रखेंगे तो क्या आ जाएगा साइन माइनस टी बाई 2, और यहाँ पे अगर जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये जीरो मतलब ये पूरा जीरो, तो ये जीरो हो गया माइनस जीरो, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, इसको कर लो साइन टी बाई 2 माइनस ये क्या आ जाएगा टी कॉस टी प्लस
ये आ जाए आपका, ये देखो यहाँ पे जो माइनस रहता है वो माइनस बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस साइन टी बाई टू। ये आपका माइनस बाहर कैसे आया, देखो साइन अगर माइनस थीटा हो तो आपका माइनस थीटा, ये माइनस माइनस जो है आपका बाहर आ जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक। तो वही हमने यहाँ पे बाहर ले लिया है, ठीक है, और साइन टी बाई टू आ गया। अब देखो इसको करना क्या है, ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, 1/2 एज इट इज़ बाहर आ गया, बाहर जो था सॉरी बाहर था जो वो आ गया। इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 साइन टी बाई टू आ जाएगा, ये दोनों को ऐड कर दिए, माइनस टी कॉस टी, ठीक है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 1/2 साइन टी माइनस टी कॉस टी, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर था किस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का, ठीक है, जो हमें इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म करना था और कॉन्वोल्यूशन थ्योरम को यूज़ करके इसको सॉल्व करना था, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एंड थैंक यू। एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर आप न्यू है तो सब्सक्राइब करें, और हमारे प्रीवियस लेक्चर जो है लेप्लास ट्रांसफॉर्म और इन्वर्स लेप्लास पे वो अपलोड है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और आपको अदर सब्जेक्ट के भी अगर प्लेलिस्ट चाहिए तो वो प्लेलिस्ट भी अपलोड है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का जो नेम है वो आपका इंजीनियर्स प्लेबुक है, आप देख सकते हैं सर्च करके। थैंक यू।